हेलो दोस्तों, डॉक्टर आरंभी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में ध्रुव अपनी जान जोखिम में डालकर आरंभी की जान बचाकर और सब लोग तालियां बजाकर उसे हीरो बताते हैं। आरंभी भी उसे धन्यवाद देती है। विहान ध्रुव को गले लगाकर कहता है कि तुम मेरी माँ के सुपर हीरो हो, धन्यवाद। आरंभी फिर से धन्यवाद देती है। ध्रुव कहता है कि मेरा सामान खराब हो गया, इसलिए मुझे 2,80,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तुम्हारा नंबर क्या है। विहान उसे अपना नंबर देता है। ध्रुव आरंभी से पैसे भेजने को कहता है और चला जाता है। विहान आरंभी से कहता है कि सुपर हीरो ध्रुव ने उसकी जान बचाई है। सुनील विश्वास से पूछता है कि क्या हो रहा है और कुनिका जी अस्पताल से कैसे गायब होगी। वह कहता है कि वह एक ट्रस्टी है जो वहाँ मरीज बनकर आई थी और अब लापता हो गई है। वह आगे कहता है कि अगर मीडिया को यह खबर पता चली तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विश्वास कहता है कि उसे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। सुनील अवंतिका से कहता है कि वह उस विभाग की प्रमुख है और उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटता है। अवंतिका माफ़ी मांगती है। सुनील कहता है कि उन्हें उसकी बेवकूफ़ी भरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अवंतिका कहती है कि डिम्पल आंटी। सुनील कहता है कि उन्हें डिम्पल मैम कहिए। अवंतिका डिम्पल से कहती है कि कुनिका का केस आरंभी के पास है, उसने आरंभी को यह जिम्मेदारी सौंपकर गलती की है। डिम्पल कहती है कि वह आरंभी का साथ नहीं छोड़ेगी। डिम्पल कहती है कि वह आरंभी को नहीं छोड़ेगी। सुनील कहता है कि अवंतिका अभी भी गलत है और पूछता है कि उसने इतना इम्पोर्टेंट केस इंटर्न डॉक्टर आरंभी को कैसे दे दिया। वह कहता है कि वह कहता है सुपरवाइजर होने के नाते अवंतिका इस मामले के लिए जिम्मेदार है। विहान आरंभी से कहता है कि उसे भूख लगी है। आरंभी उसके लिए खाना लाती है। विहान कहता है कि सॉरी माँ, आपने अपने मरीज को मेरे लिए अस्पताल में छोड़ दिया। आरंभी उससे माफ़ी मांगती है और कि जब उसे उसकी ज़रूरत थी तब वह उसके साथ नहीं थी। दोनों के बीच एक भावुक और प्यारा पल आता है। विहान कहता है कि सभी माताएं सुपर हीरोइन होती हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अवंतिका सुनील को बताती है कि उसने कुनिका का केस आरंभी को इसलिए सौंपा क्योंकि विश्वास ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अवंतिका सारा दोष विश्वास पर मरने पर विश्वास चौंक जाता है। डिम्पल कहती है कि सारी समस्याओं की जड़ आरंभी है। सुनील उन्हें आरंभी को बुलाने के लिए कहता है। आरंभी विश्वास को फ़ोन करती है। विश्वास फ़ोन उठाता है और पूछता है कि वह कहाँ है। विहान कहता है कि पापा। विहान की आवाज़ सुनकर अवंतिका और विश्वास चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आरंभी ने उसे कैसे ढूंढा। विहान कहता है कि मेरा अपहरण हो गया था, पापा और मम्मी ने मुझे बचाया। यह सुनकर डिम्पल और परिवार के अन्य सदस्य चिंतित हो जाते हैं। आरंभी कहती है कि वह अस्पताल आ रही है। सुनील कहता है कि वह पुलिस को बुलाएंगे। विश्वास सोचता है कि वह और अवंतिका बेनकाब हो जाएंगे। वह सुनील से आरंभी के आने तक का इंतज़ार करने के लिए कहता है। कुलदीप यह सब देख लेता है। राज मनमीत के कमरे में जाता और देखता कि मनमीत गायब है। वह मनमीत के सामान की तलाश लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ मनमीत की तस्वीर देख पाता, एक इंटर्न आकर उसे बताता है कि कुनिका जी लापता है और विहान का अपहरण हो गया था, लेकिन उसकी भाभी ने अपने बेटे को बचा लिया। राजा जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। आरंभी विहान को अस्पताल लेकर आती है। विहान को सुरक्षित देखकर सभी को राह से मिलते। विश्वास आरंभी को विहान के अपहरण के बारे में सबको ना बताने के लिए डांटता। आरंभी कहती है कि किडनैपर ने उसे ब्लैकमेल किया था और विहान को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, इसलिए वह किसी को कुछ नहीं बता सकी। विहान कहता है कि माँ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। राज कहता है रह जाता और अपनी भाभी और विहान को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है। आरंभी विहान और राज को कैफेटेरिया भेज देती है। अवंतिका कहती है कि कुनिका मैम अवंतिका कहती कि कुनिका मैम की सर्जरी के लिए आरंभी पर भरोसा करके उसने गलती की और विहान के अपहरण के बारे में जानते हुए भी वह सर्जरी करना चाहती थी। विश्वास आरंभी को अपने बच्चे से ज़्यादा अपने करियर को चुनने के लिए डांटता है। आरंभी सोचती है कि उन्हें कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिम्पल आरंभी से कहती है कि उसके साथ उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, उसे अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। डिम्पल आरंभी पर हाथ उठाती है, लेकिन आरंभी उसे पकड़ लेती है। आरंभी डिम्पल से कहती है कि वे उसका थप्पड़ तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो कभी किसी को अपने माता का अपमान नहीं करने देगी। वो पूछती है कि अगर सबको इतनी चिंता थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। हैरी कहता है कि उन्हें कुछ पता नहीं था और दूसरी तरफ कुनिका भी लापता थी। वह आरंभी कहती है कि कुनिका सुरक्षित है और अस्पताल में ही है और वो बताती है कि किडनैपर ने कुनिका जी को जान से मारने की धमकी दी थी। अगर वो विहान को सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए उसने कुनिका को एक नोट दिया था जिसमें उसे छिपाने के लिए कहा गया था। विश्वास और बाकी लोग आरंभी से झूठी कहानियाँ बनाना बंद करने को कहते हैं। विश्वास उसे डांटता है। अवंतिका को किडनैपर रतन का फ़ोन आता है
वो एक तरफ जाकर उसे अपनी योजना नाकाम करने के लिए डांटती है। रतन कहता है कि उसने सब कुछ किया लेकिन आरंभी ने योजना बिगाड़ दी। वो अवंतिका से अपने पैसे और जुर्माने की रकम मांगता। रतन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका नाम कहीं भी नहीं बताएंगे और अपने पैसे मांगता है। अवंतिका कहती है कि वो उसे पैसे दे देगी लेकिन उससे कहती है कि उसका नाम ना ले। वह कॉल काट देती है और मुड़कर देखती है तो राज वहाँ खड़ा होता है। विश्वास आरंभी के व्यवहार से क्रोधित होकर कहता है कि वह अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करने के लायक नहीं है। वह अपने पिता से आरंभी को अस्पताल से निकालने के लिए कहता है। बाकी का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।